तो अगर हमें स्प्रिंग बूट कोई एप्लीकेशन अगर हमें जनरेट करनी है तो हम कर सकते हैं इस साइट के थ्रू। यहाँ जाते हैं, यहाँ पर सारा कुछ देते हैं। सपोज़ हमें कोटलिन चाहिए, ठीक है, रूबी चाहिए, और ये वर्जन यहाँ पर इसका नाम और ये सब करके चेंज कर सकते हैं। कुछ डिपेंडेंसी सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपका स्प्रिंग बूट वेब फाइन, और इस तरह से जैसे कि आपका स्प्रिंग बूट डेव टूल ये ले लिया, स्प्रिंग बूट डेव टूल। तो इस तरह से आप डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है जनरेट पर क्लिक, और ये आपको डाउनलोड करके दे देगा। तो मैं पहले से एक फर्स्ट बूट ये मैंने एक ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, और फिर हम क्या करते हैं, उसको हम अपने इंटेलिजे पर ओपन करते हैं। तो देख रहे हो कि मैं एक ऑलरेडी कर चुका हूँ, और इसको मैंने इंटेलिजे पर ओपन किया हुआ है। मैं इसको स्टॉप करता हूँ, फिर से दिखाता हूँ आपको। इसमें हमें ये वाली फाइल जो है पहले से बनी हुई मिलती है, क्योंकि इसका नाम मैंने फर्स्ट बूट एप्लीकेशन रखा था, फर्स्ट बूट रखा था, तो ये फाइल हमें बनी हुई मिल रही है। फाइन, ओके। अब हम यहाँ पर आते हैं अकाउंट कंट्रोलर, जो मैंने बनाई है फाइल। ये फाइल मैंने नई बनाई है, और इसमें कुछ एक इम्पोर्ट्स हैं, जैसे गेट मैपिंग, वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो इसमें मैंने किया क्या है, इसमें मैंने 2 डेटा क्लास बनाई हैं, जस्ट ये डेमो के पर्पज़ के लिए है, डेटा क्लास, और एक डेटा क्लास बनाई क्रिएट अकाउंट। फाइन, तो ये जो हमारा रेस्ट कंट्रोलर है, ये एनोटेट करते हैं हम इसको रेस्ट कंट्रोलर से। तो इसमें क्या हुआ, जो भी क्लासेस होंगी जिसमें भी हमने मेथड दे रखे हैं, और जो भी कुछ है हमारा मैपिंग, गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, इस तरह से और भी होती है अलग अलग API मेथड्स के लिए, तो वो सब हम डिफ़ाइन करते हैं। क्लियर। तो ये डेटा क्लास में हमने सिंपली इंट और स्ट्रिंग के लिए आईडी और नेम बना दिया, और इसको रिक्वेस्ट मैपिंग कर दिया मैंने अकाउंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बाद जो भी कुछ मैपिंग्स हैं वो सब अकाउंट्स में जाएंगी, मतलब उसका एंड पॉइंट बनेगा अकाउंट्स, यानी कि गेट मैपिंग भी अकाउंट्स के अंदर जाएगी, और पोस्ट मैपिंग अगर मैं अलग से कुछ डिफ़ाइन करना चाहता हूँ तो मैं वो उसको यहाँ से कर सकता हूँ। क्लियर। तो मैंने एक बहुत सिंपल सा एक API बनाया है, और इसमें मैं गेट मैपिंग में मैंने इटरेबल पास कर रहा हूँ, और इसमें लिस्ट दे रहा हूँ अकाउंट्स ही, ठीक है। तो अकाउंट्स के आप देख रहे हो कि ये क्या रिटर्न करता है, व्यू अकाउंट क्लास। तो हमारा जो डेटा हम जो करेंगे इस टाइप का करता है रिटर्न, तो उसमें नेम, आईडी और नेम होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से पोस्ट मैपिंग के लिए मैंने बनाई है। पोस्ट मैपिंग के लिए हम यहाँ पर हमने सिंपली ये क्या रिटर्न कर रहा है, क्रिएट, ये व्यू अकाउंट रिटर्न कर रहा है, व्यू अकाउंट डेटा, ठीक है। और ये रिसीव क्या करेगा, ये पोस्ट है, तो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट बॉडी से उसको एनोटेट करते हैं, और ये रिक्वेस्ट जो भी हम पेलोड डालते हैं वो रिक्वेस्ट में मिलता है। सपोज़ करो हमने नेम पास किया उसमें एज ए जेसन, तो हम उसको ऐसे इस तरह से रिसीव कर सकते हैं। क्लियर। तो मैं इसको एक बार रन करता हूँ और दिखाता हूँ कैसे वर्क हो रहा है इसमें, ठीक है। इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 8080, बट तो मैंने चेंज किया हुआ है, मैं दिखाऊंगा मैंने कहाँ चेंज किया। तो मैंने 8088 कर दिया इसका पोर्ट। अगर मैं इसमें गेट रिक्वेस्ट दूँ तो मैंने एक सिंपल सा आउटपुट दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट को बॉडी से कोई मतलब नहीं होता, तो सॉरी गेट रिक्वेस्ट को उसकी जेसन की बॉडी से मतलब नहीं है कोई, तो इसको हम हटा भी देते हैं, तब भी सेम ही आएगा। फाइन, और पोस्ट पे आते हैं हम, पोस्ट रिक्वेस्ट हम देते हैं, तो यहाँ पर हमें ये जो भी हम दे रहे हैं यहाँ पर वही की वही चीज़ इस तरह से मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने सिंपल एक पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए बनाया है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, यहाँ पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं आपको। पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए आप अलग से एनोटेट कर सकते हो कि आपको क्या दिखाना है, उसको आपको अलग देना है। मान लो क्रिएट नाम से मैंने दे दिया, तो उसका कंप्लीट यूआरएल क्या बनेगा, क्योंकि आपने रिक्वेस्ट मैपिंग को दे रखा है अकाउंट, तो अकाउंट/क्रिएट बन गया, राइट, अकाउंट/क्रिएट।
तो अगर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट इस पर दूँ तो ये वर्क नहीं करेगा। अभी मैं इसको एक बार रिबिल्ड कर लेता हूँ, देखते हैं। तो ये भी वर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि यूआरएल गलत हो गया। ठीक है, मेथड नॉट अलाउड आ रहा है। तो यहाँ पर हम आते हैं क्रिएट, यहाँ पर रिक्वेस्ट डालते हैं और ये बन रहा है। तो इस तरह से हम इसका यूआरएल सेट कर सकते हैं। तो यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। क्लियर। तो हमने ये किया है। और इसके साथ एक चीज़ और है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि तो आपको यहाँ दिख रही है एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़। तो उसमें हम इस तरह से बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सर्वर पोर्ट हम यहाँ दे सकते हैं। और भी तरह की प्रॉपर्टीज़ है डेटाबेस कनेक्टिविटी से रिलेटेड, वो हम यहाँ दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर माई पोर्ट एक दे रखा है। फाइन। अब ये वैल्यू कहाँ से आती है? ये एक्चुअली इन्वायरमेंट वेरिएबल से आ रही है वैल्यू। और अगर ये वैल्यू आपको एडिट करनी है तो आप जा सकते हो इन्वायरमेंट वेरिएबल पर। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल, यहाँ से आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। आप वैल्यू दे दोगे 8080 जो उसकी बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो ये पोर्ट उस पर चलेगा। और अब ये देखो अपना एप्लीकेशन हमारी रिलोड हो गई है। और अगर नहीं होती है किसी रीज़न से तो आप इसको रिबिल्ड कर सकते हो। अब हम चला के देखते हैं क्या है ये। सिंपल यही देख लेते हैं। एक्चुअली मैंने क्रिएट तो हटा दिया है इसमें, तो मैं इसको देखता हूँ अकाउंट्स पर। अकाउंट्स में हमें मिल रहा है, मुझे लगता है क्योंकि हमने पोर्ट चेंज किया है, तो ये अभी उस पर ही वर्क कर रहा है। एक बार स्टॉप करके स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखो अब ये वर्क नहीं कर रहा है। अब ये 8080 पर ही करेगा। ओके, तो अब ये वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हम पोर्ट की सेटिंग कर सकते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में जा कर के। तो इस वीडियो में इतना ही।